गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है व्हाट आर द रीजन्स फॉर स्टडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी। उपभोक्ता मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, या उपभोक्ता मनोविज्ञान के अध्ययन के कारण क्या हैं या उद्देश्य क्या है। देखिए, उपभोक्ता मनोविज्ञान का जब हमने मीनिंग देखा था तो हमने ये कहा था कि ये आज की आवश्यकता है, एक यंग डिसिप्लिन है, ज्ञान का नया क्षेत्र है और डायनेमिक साइंस है, और इसकी नॉलेज होना और इसको आज अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक उद्योग उपभोक्ता एवं इसकी आवश्यकताओं के साथ प्रारंभ होता है, न कि पेटेंट्स अधिकार, कच्चे माल अथवा विक्रय कौशल के साथ। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी दी जा सकती है जबकि उसकी एक्चुअल बाइंग मोटिव्स को, उसकी क्रय इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को हम जान सकें और उसका अध्ययन कर सकें। ग्राहक के दृष्टिकोण अगर हम नहीं जानेंगे तब तक हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस बारे में साइमन मजेरो नाम के विद्वान ने कहा भी है, उपभोक्ता मनोविज्ञान का अध्ययन करना ये एक लग्जरी नहीं है, एक विलासिता नहीं है। ये प्रत्येक विपणन करने वाले व्यक्ति के लिए शस्त्रागार का एक आवश्यक अंग है। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी इज नॉट ए लग्जरी, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए मार्केटियर्स आर्मरी। बहुत बड़ा हथियार है मार्केटिंग के लिए। तो इसकी क्या कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। विपणन सम्मिश्र का विकास या डिजाइनिंग मार्केटिंग मिक्स जो है उसमें उपभोक्ता मनोविज्ञान बहुत मदद करता है। अगर मार्केटिंग मिक्स का डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें उपभोक्ताओं की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी आदतों और उनके विश्वास और उनके जो डाउट्स हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। तभी हम उपभोक्ता की संतुष्टि के बारे में बात कर सकते हैं। इसी तरह से बाजार विभक्तिकरण, मार्केट प्लेस जो है उसका सेगमेंटेशन है, उसके कारण से भी उपभोक्ता मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बाजार विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन का मतलब है किसी उत्पाद के ग्राहकों को उनकी समान प्रकृति, रुचियों, आवश्यकताओं, आंतरिक गुणों के आधार पर एक जैसे खंडों में, समजाति वाले खंडों में बांटना और प्रत्येक खंड के ग्राहकों के लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके लिए इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम लागू करना। इस प्रकार उपभोक्ता मनोविज्ञान बाजार विभक्तिकरण का बेस है। उपभोक्ताओं को समजातीय खंडों में कैसे बांटेंगे, जब हम उपभोक्ता मनोविज्ञान का अध्ययन कर लेंगे और एक जैसे मनोविज्ञान वाले ग्राहकों को हम एक खंड में रख लेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग हम उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे। प्रोडक्ट डिसीजंस जो हैं वो भी कंज्यूमर साइकोलॉजी के आधार पर लिए जाते हैं। विभिन्न उत्पाद निर्णयों जैसे उत्पाद पंक्ति, उत्पाद मिश्र, उत्पाद संगठक मिश्र और उपभोक्ता मनोविज्ञान का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिसीजन लेने हैं, प्रोडक्ट जो है इसकी डिज़ाइन कैसी है, किस्म कैसी है, इसका स्टाइल क्या है, वो उपभोक्ता मनोविज्ञान को जाने बगैर हम नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए भी उपभोक्ता मनोविज्ञान का बहुत ही आवश्यक महत्व है। पर्यावरण विश्लेषण में फर्म में के बाजारों पर क्रियाशील होने वाली विभिन्न आर्थिक, सामाजिक
तकनीकी और मनोवैज्ञानिक शक्तियों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। मनोवैज्ञानिक घटक परम के संपूर्ण वातगर पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसलिए पर्यावरण विश्लेषण के लिए भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मार्केट रिसर्च या बाजार अनुसंधान जो है उसके में क्या करते हैं हम, उपभोक्ताओं और बाज़ारों के बारे में उपयोगी सूचनाएं जो है वो प्राप्त की जाती है। किंतु उपभोक्ताओं एवं बाज़ारों का विश्लेषण करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उपभोक्ता मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। उपभोक्ता मनोविज्ञान के सिद्धांतों और विचारधाराओं का जब तक हमारे को ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग रिसर्च के लिए भी कंज्यूमर साइकोलॉजी का अध्ययन जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लोक नीतियों का विकास जो है उसके लिए भी कंज्यूमर साइकोलॉजी के स्टडी की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी नियमों और एक्ट्स का हम जानते हैं कि कंज्यूमर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार उपभोक्ताओं के संरक्षण और उपभोक्ताओं के डिस्प्यूट का हल करने के लिए अनेक कानून बनाती है। उपभोक्ताओं के वेलफेयर के लिए भी बहुत से प्रोग्राम चलाती है और उपभोक्ता अधिनियम भी उन्होंने बना रखे हैं। इन सब को प्रभावी एवं कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाने के लिए भी उपभोक्ता मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। जागरूक उपभोक्ताओं का निर्माण करने के लिए भी कंज्यूमर साइकोलॉजी की स्टडी की आवश्यकता पड़ती है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन या उपयोगी सूचनाओं प्राप्त करने के लिए भी उपभोक्ता मनोविज्ञान के अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कई प्रकार की सूचनाएं होती हैं जो कि हमें कंज्यूमर साइकोलॉजी से ही मिलती हैं कि उपभोक्ता का ओरिएंटेशन क्या है, तो उपभोक्ता का क्रय व्यवहार जो है उसके संबंध में तथ्यों का पता चलता है। इसी तरह से इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रभावी विपणन व्यूहरचना चलाने के लिए भी कंज्यूमर साइकोलॉजी का अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम इस कंपटीशन के युग में मार्केट में टिक सकते हैं। इसी तरह से कंज्यूमर साइकोलॉजी के अध्ययन से ही का जो है वो बेसिस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट है, विपणन विचार का आधार है। बिना इसको जाने उपभोक्ताओं की संतुष्टि या सेवाओं की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये सब बातें हैं जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता मनोविज्ञान की स्टडी या उसका अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक हम उपभोक्ता मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे नहीं, उसकी स्टडी नहीं करेंगे, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बाज़ार में बने रहना, टिके रहना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।